दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एतमाद पर मबनी माहौल अहम पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का इमरान खान को ख़त। यौम पाकिस्तान पर तहनीती पैगाम। नरेंद्र मोदी की कोरोना से निपटने के लिए मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। मौजूदा वक्त इंसानियत के लिए मुश्किल तरीन करार। कायद के विजन पर अमल न होने के बाइस हम जबरदस्त सलाहियतों से इस्तेफादा करने में नाकाम। आज पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ चुका। ताकतवर को कानून की हुक्मरानी के ताबे किया गया है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। यौम पाकिस्तान पर नुमाया खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। मौलाना तारिक जमील, फारूक कैसर, आबिदा परवीन, अदाकारा रेशम, हुमायूं सईद, बुशरा अंसारी, अहमद फराज और दीगर शामिल। Mr. Mohammad Tahir Javed is an active political leader and businessman. He assiduously worked on strengthening the US-Pakistan relationship. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Mohammad Tahir Javed the award of Tamgha Imtiaz. पाक अमेरिका तिजारती हजम बढ़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस को मुतहर्रक करने के लिए मरकजी किरदार का एतराफ़। मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। श्रीनगर में यौम पाकिस्तान की तकरीब। शुरका का मिली नगमे गाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। सब सिलारी परचमों की बहार। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। यौम पाकिस्तान पर मकबूज आबादी में पोस्टर्स लग गए। कायद आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की तस्वीर नुमाया। 15 लाख डॉलर की गलत अदायगी के जिम्मेदार लंदन में साबिक पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित करार। अदायगियों में ताखीर के बाइस $9 मिलियन जुर्माना अदा किया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस अवाम और हुकूमत को जवाब दे हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मजीद मदरजात सामने आ गए। नैब ऑफिस लाहौर रेड जोन करार। बाहर रेंजर्स तैनात होगी। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की 26 मार्च को पेशी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की तनबीह। हम ज़ातियात पे और किसी ऐसी बयानबाजी से परहेज़ करेंगे जिससे ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई शुरू हो। हम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। किधर गई वो करप्शन जिसका वो कहते थे हम ख़त्म करेंगे? अगर वो करप्शन ख़त्म होनी थी तो फिर बिजली सस्ती होती, गैस सस्ती होती, आटा सस्ता होता, चीनी सस्ती होती। नैब कहता है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो ऑपोजिशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं। नैब कहता है ऑपोजिशन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सुनसान गलियों में अकेले इमरान खान ही फिरें। आसिफ जरदारी और बिलावल के बयानात का जवाब नहीं देंगे। पहले मरहले में कौमी असम्बली से इस्तीफों की बात की थी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों का एहतराम करेगी। सारी ऑपोजिशन मुस्ताफी हो जाए तो ये हुकूमत 24 घंटे में रेत की तरह गिर जाएगी। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कानून बुलाए और हम बजाय उसके कानून को उधर जाने के हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े तो आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं कि आप कानून को घर की लौंडी समझते हैं। तो जो सोच घर की लौंडी समझे कानून को, कानून की हुक्मरानी को, वो तो न सियासत नहीं कर रही।
मुजरिम जत्थे लेकर जाएंगे तो ये कानून होगा या रजवाड़ा, ये सवालात के जवाब देने की बजाय लश्कर कशी करते हैं। माजी के हुक्मरानों ने इदारों को कमज़ोर किया। ब्रॉडशीट फाइल वज़ीर आज़म तक पहुँच गई है। शिबली फराज की मीडिया टॉक। हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है। किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था। हम सियासी जमातें इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। हमें मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। सो बेहतर है कि ये बातें जो मीटिंगों के अंदर बैठ के होनी होती हैं वो मीटिंगों के अंदर ही की जाएँ। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। किसी इजलास में तय नहीं हुआ था इस्तीफे देने हैं। बहुत से इख्तलाफात होते हैं लेकिन मीडिया में गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। कई बातें इशारों में की जाती हैं, इशारों में ही रहने दें। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर मानना चाहिए, कमर जमान कायरा का मुतालबा। कराची के 3 सरकारी अस्पतालों के इंतजामी अमूर की विफाक को मुंतकली का मामला। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोह ने मरकजी हुकूमत को खत लिख दिया। विफाक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करार। 17 मार्च को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सिंध के शहरी इलाकों को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। हमें ये गुलामी कबूल नहीं, एहतजाज का हक भी रखते हैं। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद और मीरपुर खास में यूनिवर्सिटीज बनाने का मुतालबा। कोरोना के वार जारी। तीसरी लहर मजीद 72 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,270 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,33,741 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,535 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश और यालाबारी। रहीम यार खान में 3 अफराद जाँ बहक। लोधरा, विहाड़ी और दीगर इलाकों में गंदम की फसल को शदीद नुकसान। मरी में तूफानी हवाओं से मुतादिद इमारतों की छतें उड़ गईं। एबटाबाद में भी जल था लेक। शाहराह रेशम पर पानी ही पानी। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद। अशरफ गनी का इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में अपना अमन मंसूबा पेश करने का ऐलान। नई सरकार सियासी माहदे की बजाय जमहूरी अमल से कायम करने पर जोर। फिक्सिंग की ऑफर। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का बड़ा इंकशाफ। 5 साल पहले WBC सिल्वर बेल्ट मुकाबले में हमसाया मुल्क की लाखों पाउंड्स की पेशकश ठुकरा दी थी। 2016 में मुकाबला जीतकर चैंपियन बना। मोहम्मद वसीम का वीडियो पैगाम।